पहले सरकारों में होता क्या था कि अपहरण होते थे, किसी को भी अपहरण कर लिया, फिरौती मांगी, इस तरह का एक व्यवसाय चल रहा था, धंधा चल रहा था। वो आज नहीं है। बच्चे उठा लिए जाते थे। इतनी गुंडागर्दी थी प्रदेश में, कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट कोई आने को तैयार नहीं था। चंद्रशेखर रावण आया, कुछ नहीं बोला, जय भीम के नारे लगाए। नीट के लिए वो करना था प्रोटेस्ट, तो तुम धर्म को बीच में क्यों ला रहे हो? इसका असर होगा 2027 के चुनाव? बिल्कुल असर नहीं होगा, कोई असर नहीं है। स्टूडेंट हम भी हैं, हमारे घर वालों ने तो नहीं बोला कि बेटा मजा प्रोटेस्ट करो। ये तो मोदी जी, अगर योगी बाबा अगर प्रधानमंत्री होते तो अभी तक कह रहा हूँ जंतर मंत्री साफ हो गया तो खाली। अखिलेश की सरकार थी, स्कूल भी नहीं जाते थे, वो भी पास हो रहे थे। मेरे दोस्त है मुस्लिम कुछ जो उस सरकार से पहले के, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा वो भी पास हो रहे थे। अब करवा दो पास, हम तो पीएम बनाएंगे योगी बाबा को। क्या नाम हुआ सर? तो मैं अनिल कुमार जैन हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ सहायक अभियंता के पद से, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश से। अच्छा, कैसा है सर उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश बाबा का राज जैसा राज तो कोई आया ही नहीं आज तक। हकीकत ये है कि जिस तरह से यहाँ कानून व्यवस्था, पहले सरकारों में होता क्या था कि अपहरण होते थे, किसी को भी अपहरण कर लिया, फिरौती मांगी, इस तरह का एक व्यवसाय चल रहा था, धंधा चल रहा था। वो आज नहीं है, देखने को नहीं मिलता। बच्चे उठा लिए जाते थे। इतनी गुंडागर्दी थी कि प्रदेश में कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट कोई आने को तैयार नहीं था। आज कानून व्यवस्था का इस तरह से योगी जी ने कर दिया कि बाहर से सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा, यूपी चमक रहा है। हकीकत यह है, जगह जगह एक्सप्रेसवे, लोगों बागों का विश्वास जगह है हमारे देश में। लेकिन साथ ही साथ मैं इस चीज़ को भी मानता हूं कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम हमारे प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए। कोई ऐसा सकारात्मक। कोकरोच जनता पार्टी को कितना समर्थन करते हैं? कोकरोच जनता पार्टी को मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन उनकी ये मांग जायज़ है। वहाँ पे जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन यदि शांतिपूर्वक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जिस तरह से उन्होंने एक हिंसक प्रदर्शन किया, उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। इस तरह के हिंसक जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, इस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले ने भी लाठीचार्ज किया है। पुलिस वालों ने भी किसी मजबूरी में ही लाठीचार्ज किया। जब उनके ऊपर पत्थर पड़ेंगे तो पुलिस वाले मजबूरी हो जाएंगे, उन्हें भी आत्मरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसमें यह है कि बदमाशों के साथ साथ जो सही व्यक्ति है वो भी पिस जाते हैं, जैसे गेहूं में घुन पिस जाती है, उनके साथ वो हुआ है। क्या लगता है इस सीजेपी प्रोटेस्ट का असर 2027 के चुनाव पर होगा? मेरा ऐसा मानना नहीं है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है। जनता भली भांति जानती है कि इसमें विपक्ष अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। वो एक पॉलिटिकल स्टंट उन्होंने बनाया हुआ है। वो हकीकत में स्टूडेंट्स के साथ ना होके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है उनके द्वारा। क्या नाम हुआ भाई? प्रांजल शर्मा। कहाँ से है? ठाकुर द्वारा। कैसे देख रहे हो अभी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है? आप एक यूथ हो, क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। कैसे देखते हो? आप स्टूडेंट हो, जंतर मंतर पे नहीं हो? नहीं, जनता मंदिर में सीजीपी के खिलाफ हूँ बिल्कुल मैं, क्योंकि सीजीपी जो पहली बात तो एक पार्टी ने वो है, इंस्टाग्राम पेज है वो सिंपल, उस पर सिर्फ यूथ को भड़काया जा रहा है। और भाई कुछ नहीं किया। बोला जो जा रहा था कि नीट के उसके वो कर रहेंगे। चंद्रशेखर रावण आया, कुछ नहीं बोला, जय भीम के नारे लगाए। और फालतू में उसका अभिजीत जो दिप्के है, वो उसने एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको अनशन में बैठा दिया बिना बात का। वो फिर बोलता है कि मेरे तो माइग्रेन है, मैं अनशन पर नहीं बैठ सकता। मतलब वो मई से बर्गर खाना सब खा रहा है, और उनको वो साइंटिस्ट हैं, अच्छी खासी एज है उनकी, उनको अनशन में बैठा दिया कि भाई कि नीट के लिए बच्चों के लिए लड़ो। लेकिन वहाँ पर नीट के लिए नहीं लड़के, बाकी सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ पर एक वो कोई कॉमेडियन आता है, वो सीता माता का अपमान करता है, और एक आके बोलता है कि राम की आड़ में यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। तो भाई अगर तुम्हें नीट के लिए वो करना था प्रोटेस्ट, तो तुम धर्म को बीच में क्यों ला रहे हो? तुम्हारे इसमें धर्म से क्या मतलब? सरकार हर काम धर्म को बीच में लाकर, राम को बीच में लाकर करती है। कौन कह रहा है राम को बीच में लाकर? अच्छा, राम मंदिर बनवाया तो राम मंदिर हमारा हक है वहाँ, या नहीं है वो हक? वो तो हमारा हक था, हिंदुओं का हक है, वो हमारी आस्था है और आज भी आस्था है, और इसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। लग रहा है इसका असर होगा 2027 के चुनाव? बिल्कुल असर नहीं होगा, कोई असर नहीं है। अगर यूथ अगर समझदार है,
तो सारी चीज़ें वहाँ की देख समझ के, अगर वो देख कि यहाँ प्रोटेस्ट नीट का था, तो जो वो नीट में बच्चे जो मरे थे उनके माँ बाप क्यों नहीं बैठाया गया स्टेज पर? पहली बात उनको बैठाते, वो वहाँ बात करते, वहाँ कोई समझदार नहीं, कुछ नहीं। एक वो आएगा उनका अध्यक्ष आएगा, वो जाके अगर बच्चों को लाठी पड़ी तो वो मेट्रो स्टेशन पर जाके वो बर्गर खा रहा है, महाराज जी को उल्टा बोल रहा है। इसमें महाराज जी की गलती है? मेरे मन में महाराज जी क्या गलती हम है? नहीं मानते महाराज उनको। क्यों नहीं मानते? अरे अगर वो अच्छा उन्होंने ये बात हो अभी तक नहीं, अच्छा ये बात अभी तक उन्होंने यूथ को कोई गलत शिक्षा दी है? यूथ को कोई गलत राय नहीं दी ना, हमेशा उन्होंने यूथ को सही राय दी है। उन्होंने कभी यूथ को गलत राय नहीं दी। और ये लोग बाहर से आकर यूथ को पता नहीं क्या भड़का रहे हैं, मतलब कुछ भी। ये तो सहनीय है ही समर्थन नहीं करते। वहाँ जो तमाम स्टूडेंट है वो स्टूडेंट थोड़ी, अगर स्टूडेंट होते तो वो समझते चीज़ों को। एक बात तो प्रधानमंत्री जी का आवाज़ घेरे क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी एजेंट है वो, ठीक है मैम। चलती गंगा में हाथ धो रहे हैं, बताओ क्या है वो स्टूडेंट हम भी हैं। हमारे घर वालों ने तो नहीं बोला कि बेटा वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करो। अरे अगर तुम्हारा नीड होगा तो शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन करते तो सरकार सुनती, और अपना स्टूडेंट अगर समझदार है तो आगे के लिए तैयारी करती अपनी पढ़ाई। दिनों से तो शांतिपूर्ण ही प्रोटेस्ट चल रहा था, 1 महीने से। शांतिपूर्ण है ही नहीं वो। वहाँ पर शांतिपूर्ण क्या है? वो वहाँ पर अगर नीट का एक भी सवाल नहीं उठ रहा, वो शांतिपूर्ण है। हिंदू को बीच में लाया जा रहा है कि हिंदू ये है, हिंदू वो है, योगी मोदी। अरे योगी मोदी क्या करेंगे इसमें? ये सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। तो सरकार है तो सरकार हर चीज़ का वो थोड़ी देगी। एक बात हो, तुम जाकर पत्थरबाजी करोगे तो सरकार वो ऊपर थोड़ी लेगी। अब उन्होंने आदेश दे दिया पुलिस वालों को, अब झेल लो ना। क्या झेलोगे तुम? अब झेलो। अगर सरकार है तो सरकार को मोदी के साथ, सीजेपी के साथ नहीं। वो इसलिए कि स्टूडेंट जितने हैं ना वो सारे आतंकवादी हैं। वो स्टूडेंट ये तो मोदी जी अगर योगी बाबा अगर प्रधानमंत्री होते तो अभी तक कह रहा हूँ जंतर मंदिर साफ हो गया तो खाली, जितने वो थे सारे खाली। योगी बाबा अगर मोदी इज ग्रेट। अभी लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ भी था, वहाँ जनता ज्यादा, पुलिस वाले खड़े, जनता से ज्यादा। मेरा बच्चा भी एमबीए पढ़ रहा है, अभी एमबीए पढ़ रहा है आईएमटी कॉलेज में। मेरा बच्चा तो रोड पे नहीं गया, आईएमटी कॉलेज में पढ़ रहा है। हाँ, तो वो नहीं है यहाँ पे। मेरा बच्चा नहीं है, रोड पे जाया हुआ था, उसको मेहनत करके पाल रहा हूँ। बात ही जा रहा है रोड पे जो करने जा रहा है, स्टूडेंट नहीं है, उसके रूप में वो सारे स्टूडेंट। आपको अपने बच्चों के लिए पेपर लीक से चिंता नहीं है? चिंता है, पर वो मेरे बच्चे नहीं गए, मुझे पता है मेरे बच्चे क्या करना है उसको, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट होते तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत? को अधिकार एक मिनट, अधिकार तो सिर्फ अधिकार के लिए होता है। वहाँ तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, वहाँ तो राहुल गांधी, पप्पू। तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका समर्थन आपके बच्चे नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट के लिए, वो अधिकार के लिए लड़ेगा। वहाँ तो पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ सरकार गिराने की बात चल रही है। वहाँ तो मोदी जी की सरकार गिराना, लेकिन नहीं, सरकार सही नहीं है तो सरकार गिराने की भी बात। सरकार है तो सबकी सांसें चल रही है। कोरोना के टाइम में कहाँ था कांग्रेस? अभी सांसें जो चल रही है सिर्फ मोदी जी की देन है। हाँ, कह रहे हैं लोग भूखे मर रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, महंगाई से त्रस्त है। जब महंगाई जब 500 रुपए था ना, तो उस टाइम 200 रुपए में सिलेंडर आता था। आज के डेट में सबके जेबों में 20,000 के मोबाइल है, 20,000 की मोबाइल है। कहाँ गरीब है बंदा? कोई गरीब नहीं है। सबकी सैलरी कम से कम 15,000 है, 16,000 है। गरीब वो होते हैं जिसके जेब में मोबाइल नहीं है। पहले मोबाइल था नहीं था ना, आज के डेट में सबके पास एप्पल फोन है। एप्पल फोन है जी, अमीर है, बिल्कुल अमीर है। मोदी है तो मुमकिन है। नारेबाजी से थोड़ी होगी, सच्चाई भी तो होना चाहिए। सच्चाई यही है, सच्चाई है, सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। कैसा उत्तर प्रदेश में बाबा का राज कैसा है? बाबा का राज रहेगा। बाबा की राज में गुंडागर्दी नहीं है। पहले गुंडागर्दी थी। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी था। इन सबका असर नहीं होगा। मैं 92 से नोएडा में हूँ, मुझे पता है नोएडा की क्या हालत थी। पूरी नोएडा सिंगल रोड था, और आज के टाइम में बड़ी बड़ी इमारतें हैं सारे। ये सब किसकी देन है? महंगाई कुछ नहीं है, 20,000 सबकी सैलरी है, पूछो। महंगाई है ना, उस हिसाब से काम भी तो कमाई भी तो है। पहले आदमी 500 200 कमाता था, महंगाई थी। अब आदमी 2,000 कमा रहा है। महंगाई कहाँ है?
जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कमाई है लोगों की। क्या लग रहा है 27 में कौन? बाबा कौन? उत्तर प्रदेश में कौन 27 में? योगी बाबा। योगी बाबा, योगी बाबा। हम तो पीएम बनाएंगे योगी बाबा को। पीएम बनाएंगे इस बार पीएम। एजुकेशन सिस्टम बीजेपी खराब कर दिया, आप कह रहे हैं योगी बाबा को। एजुकेशन सिस्टम बीजेपी ने खराब करा है। बीजेपी ने सरकार उन्हीं की है ना, पहले अच्छा था, उन्होंने क्या बदला? पहले अच्छा था। पहले अगर खराब था तो एक नई सरकार आके क्या? अभी बीजेपी है, उससे पहले हमारे यहाँ पे अखिलेश यादव था अमरोहा में, तो पहले अच्छा था। मैं पूछ रहा हूँ पहले अच्छा था। मैंने 2016 में मैंने 10th करा है और उस टाइम पे CCTV कैमरे की निगरानी में पेपर हो रहे थे, ठीक है। लड़कों को पास होने तक मैं भारी पड़ रहा था। उससे पहले जब तक अखिलेश की सरकार थी, स्कूल भी नहीं जाते थे वो भी पास हो रहे थे। जो स्कूल भी नहीं जाते वही पास हो रहे थे। जो स्कूल, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, मेरे दोस्त हैं मुस्लिम कुछ, जो उस सरकार से पहले के जिन्होंने स्कूल नहीं देखा वही पास हो रहे थे। अब करवा दो पास, अब करवा दो ना पास। तुम तो कह रहे हो कि अभी एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ है, पहले अच्छा था। अब लोग कह रहे हैं कि अगर पहले सिस्टम ठीक नहीं था तभी तो हम सत्ता बदले, आपको सत्ता में लेके आए। अगर आप सत्ता में आकर कुछ नहीं बदले फिर हम वापस आपको क्यों लाए? अभी ये बताओ जंतर मंतर पे क्या चल रहा है, किस चीज़ का प्रोटेस्ट है ये बताओ। एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। पक्की बात है। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम चल रहा है और भी बहुत सारे। हिंदू मुस्लिम तो देश की सरकार कर रही है। सरकार थोड़ी कह रही है। अच्छा कभी उन्होंने योगी जी ने या मोदी जी ने बोला है कि हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग करेंगे? उनका मानना है कि इस देश में 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा गया। छोड़ो ये बताओ, यूपी में जब से योगी जी आए हैं क्राइम कितना है? कहाँ है क्राइम? रात को 10 बजे के बाद यहाँ पे लड़कियाँ निकल नहीं सकती थी। यहाँ पे छोड़ो, कहीं भी यूपी के अंदर कहीं भी नहीं निकल सकती थी। 1-1, 2-2 बजे तक घूमती हैं लड़कियाँ। बताओ ना, तो क्या डिफरेंस है बताओ पुरानी सरकार में और अभी की सरकार में क्या डिफरेंस है? ये तो काम अभी मैं कह रहा हूँ अगले नहीं, और अगले कुछ सालों तक सरकार बीजेपी की रहेगी। अगले कुछ सालों तक बीजेपी ही रहेगी। कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं समर्थन करते? ये कौन सी पार्टी भाई? कौन सी पार्टी है? कीड़े में वोट छोड़ा है। इंस्टा पेज है पार्टी का, इंस्टा पेज है। कौन सी पार्टी? मैंने तो नाम पहली बार सुना है। जंतर मंतर पर यूथ, पूरा देश का यूथ पहुंचा है। यूथ पहुंचा है। वो जो कांग्रेस जनता पार्टी जो बता रहे हो ना, वो तो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं और उसमें जय भीम घुस रहे हैं, श्री राम को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अबे तुम भाई, जो स्टूडेंट देखो, सुनो, स्टूडेंट लड़ रहा है सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए। स्टूडेंट को लड़ना है सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए। उसमें जब वो चलती गंगा में हाथ धो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बस। पहले से क्यों नहीं आए? पहले से प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं आए? पहले से क्यों नहीं बोल रहे थे कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए और हमें ये लड़ाई है हिंदू मुस्लिम की पहले से क्यों नहीं हो रही थी वहाँ पे जाके? जब स्टूडेंट वहाँ पे चले गए उनके भी साथ में घुस गए। अभी वो एक पुलिस वाला था, वो नकली पुलिस वाला, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थे, लंबे लंबे बाल, वो मार रहा था स्टूडेंटों को। वो कहाँ से आए थे? वो कहाँ से आए थे? उसमें अभी वायरल नहीं हुआ था, वो नकली पुलिस वाला मार रहा था। वो कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? अब वही तो कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि तो ये कह रहे हो कि सिविल ड्रेस में स्टूडेंट वहाँ पे स्टूडेंटों को लाठीचार्ज किया। तुम ये कह रहे हो कि स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ, तो ये बाकी के बीच में से कहाँ से घुस गई? ये कौन है? ट्रक कहाँ से आ गया फिर? ये कौन है? पत्थरों का ट्रक कहाँ से आ गया बीच में, ये बताओ। अगर सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हैं तो पत्थरों का ट्रक कहाँ से आया? कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस वाले वो ट्रक भर के पत्थर लाए थे। ये तो ऐसा हो नहीं सकता, पुलिस वाले लाते तो पुलिस वाले पत्थर को लाते। अब उनके पास गन है, सब है, वो पुलिस वालों के पास यही काम रह गया कि वो पत्थर ढोएंगे। अब क्या, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात करो कम से कम। और वो छोड़ो, उस टाइम महंगाई की कौन बात कर रहा था ये बताओ? महंगाई की कौन कह रहा था कि उस टाइम में सिलेंडर 400 का मिलता था, अब मिलता था? पूरा विपक्ष कह रहा है। तनख्वाह कितनी थी? विपक्ष की छोड़ो, जनता तनख्वाह कितनी थी? आप कब से कमा रहे हो? नहीं, मैं एक बात आप मेरे को बताओ, आपके घर में कोई तो कमाता होगा उस टाइम पे। कितनी तनख्वाह थी? कितनी तनख्वाह थी उस टाइम पे? बड़ी है तनख्वाह, सबसे बड़ी। बड़ी नहीं है, डबल से भी डबल हुई है। कितनी तनख्वाह थी उस टाइम? महंगाई और डबल से डबल हो गई है। यहाँ पे इस टाइम कोई भी गरीब नहीं है। कौन गरीब है? जो नहीं कमा रहा वो गरीब है। जो नहीं कमा रहा वो गरीब है। मैं कह रहा हूँ जो बंदा जॉब भी नहीं कर रहा वो भी भूखा नहीं मर रहा, वो भी कुछ ना कुछ करके खा रहा है। ठीक है, 1000-1500 रुपये कमाता हूँ। हाँ, डेली पर डे 2000 भी कमा लेता हूँ कभी कभी। अगला बंदा 45,000 रुपये महीने कमा रहा, बताओ 1500 के हिसाब से। और बताओ कौन गरीब है, कौन मर रहा है? कौन गरीब है? क्या लग रहा है? गरीब नहीं है, कर रहा कुछ, सिर्फ वही भूखा मर रहा है जो नहीं कर रहा कुछ। ठीक है, और जो थैंक यू घुसे हुए हैं ना विवादों में, जो घुसे हुए हैं कि ये पार्टी और वो पार्टी, ये पार्टी वाली बात तो किसी को खाने को नहीं देती, इंसान को खुद करना पड़ता है। और ये बीजेपी ही रहेगी अगले 10 साल, आने वाले सालों तक भी। और यूपी में तो योगी बाबा ही रहेंगे। चलिए ठीक है। कुल मिलाकर अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता की राय है और हम अभी नोएडा में मौजूद हैं और ये तमाम ये लोग यही बात कह रहे हैं कि
सरकार पर इसका कोई असर नहीं होगा। सीजेपी पार्टी जो कर रही है वो भटकी हुई है, एजुकेशन से उनका मतलब नहीं है, पॉलिटिकल लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। लेकिन इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं, जनता की इस राय को आप कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।